शक्ति अपेक्षा से हमें समझना होगा उनके गुण क्या है। देखो ये तीर्थंकर बैठे आदिनाथ प्रभु शांतिनाथ भगवान, वहाँ सूर्यनगर में सुंदर प्रतिमा है। देखो देखते बरोबर परिणाम अपने ऐसे बदलते हैं ना, सच्चे स्वरूप का बोध होते बिना नहीं रहता। मन को आनंद, प्रसन्नता, बिल्कुल शांति, स्थिरता अपने मन में जरूर आती है। ऐसी प्रतिमा के भाव देखकर परिणाम निश्चित रूप से बदलते, यही सम्यक दर्शन कहा है अपने को, व्यवहार से कहा है, निश्चय से नहीं। कि क्या कह रहे हो, द्रव्य गुण और पर्याय। उनका जो द्रव्य है वैसा हमारा भी है, उनके जो गुण हैं उनके में, वो गुण में हमारे में भी है। खाली उन्होंने शुद्ध पर्याय धारण करी, हमारी अशुद्ध पर्याय है, ये हमें जानना है। बिना जाने बिना समझे हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। प्रवचन सार में 80 नंबर की गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने यही महान ग्रंथ, महान गाथा कही है। जो जानती अर्यंताणम, जो अर्यंत भगवान को जानता है, कैसा जानता है वो? द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। लेकिन जानने के बाद क्या होगा, तो उन्होंने आगे जाकर कहा, जो जानती अपाणम, जो अपने आत्मा को जानता है। और आगे जाकर कह दिया उन्होंने सबसे बड़ी बात, वो मोह का नाश करता है। ये समझने के लिए कि जब तुम उनके दोनों गुण, द्रव्य गुण पर्याय को समझेंगे, तभी हमारे सच्चे स्वरूप का बोध हमें होगा कि उनकी द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय जो है उनकी शुद्ध है, हमारी अशुद्ध है। हम क्या समझते कि अरे मैं तो शुद्ध स्वरूपी हूँ। अरे शुद्ध स्वरूपी थोड़ी हो गए तुम, कहने से शुद्ध स्वरूपी नहीं होगे। उसका पालन होना, अच्छे से समझने की होना, बिना पालन से हम शुद्ध थोड़ी होने वाले। मैंने मेरे चलन फिरन से इधर से उधर मैं मुनि बन गया, कपड़े निकाल दिए, सब हो गया। अरे भाई साहब, भाव पावल में तो उन्होंने बहुत बड़ी टीका करी कुंद कुंद आचार्य ने। तिर्यंज गति की जीव सब बिना कपड़े के घूम रहे, उनके पास वस्त्र है। तो तू क्यों अभिमान कर रहा? देख तेरे पास वस्त्र नहीं, तू ऐसा लगता है ना मुनि हो गए, बस मोक्ष होने को टाइम नहीं। अभी उस दिन 2 दीदी आई थी, डायरेक्ट आर्य का दीक्षा। विचार करो, इतना बड़ा पद, अपने से पालन होना चाहिए, सही पालन हो, सही अच्छे से हो, दीक्षा लेने में कोई तकलीफ नहीं। देखो तुम भी आर्य का ले लो, कल लेने में कहाँ तकलीफ है? सही पालन हो उसका, सही आचरण हो। देखो हमने तो दोनों ने दीक्षा ले ली, माता जी ये संग में ही है, पति पत्नी दोनों ने दीक्षा ले ली। विचार करो 8 साल हो गए, मगर अभी तक शुल्लिका ही है। आचार्य जी ने कितने बार बोला कि आप आर्य का पद ले लो, उन्होंने कहा मुझे आर्य का पद होना ही नहीं, मैं आखिरी तक लूँगी नहीं। खाली मेरा आखिरी समय ये दुपट्टा निकाल लेना, मुझे समाधि मरण करा देना। उन्होंने कहा कि नीचे रहकर ऊपर का पालन करना है, कि नीचे रहकर। मुझे मुनि दीक्षा लेने की बहुत विरोध था उनका, कि मुनि शायद लो भी मत, शुल्लिका ही रहो अपना आराम से। शुल्लक 2 साल तो रहे हम शुल्लक, छोड़ दो, क्या करना है। ये कुंद कुंद आचार्य ने समय सार में देखो कि तेरा कोणता ही पद तेरा है ही नहीं, ना आचार्य पद नहीं, ना मुनि पद नहीं है। तेरा पद खाली ज्ञान पद, यही तेरा पद है। सबसे बड़ा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हो तुझे। समंत भद्र आचार्यों ने आत्ममीमांसा, आत्मा की मीमांसा करी। देखो ऐसा करने वाले आचार्य कहीं मिलेंगे नहीं। उन्होंने आत्मा की मीमांसा करी तो उन्होंने कहा 1 अंश बराबर भी तुझे शुद्धि मिली, तेरा मोह घट गया, 1 अंश बराबर।
एक अंश कितना है विचार करो, एक स्मुक्ष, एक पलक झपक, तो ऐसा समझ कि तुझे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी। इतने महान आचार्य थे, विचार करो। अपन सोचते ना मैं शुद्ध हो गया, रात दिन में तपश्चर्या कर रहा हूँ, मैं मुनि बन गया, ये हो गया, सब हो गया। नहीं, इसका अभिमान मत कर। ये भाव में उन्होंने यही समझाया कि देख, तेरे वस्त्र उतरने से, कपड़े उतरने से, किंवा घर बार छोड़ने से तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो वो मैं समझता कि तुम घर बार छोड़ दिया मोक्ष थोड़ी होगा, ऐसा नहीं है। वो दीदियन को मैंने यही समझाया कि देखो, पहले शूल्य का पद लेते, बाद में फिर आर्य का पद अच्छे से, चलो उन्हें ले लिया, चलो अच्छा है। देखो अपना पंचाष्टिकाय ग्रंथ में कुंद आचार्य ने यही समझाया, 9 पदार्थ क्या है, 7 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, ये हमें समझना चाहिए। 9 पदार्थ, उसमें आप पुण्य जोड़ दो, 9 पदार्थ हो जाएंगे। 7 तत्वों में पुण्य पाप जोड़ दो, 9 पदार्थ हो जाएंगे। देखो, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और पुण्य और पाप। तो उन्होंने जीव अजीव पहले समझना चाहिए हमें कि जीव क्या है, अजीव क्या है। बिना समझे हमें स्व समय पर समय की प्राप्ति होगी ही नहीं। स्पष्ट रूप से समझाया उन्होंने कि तुझे प्राप्ति होगी ही नहीं। जीव अजीव तत्व को समझना होगा कि जीव मेरा चैतन्य स्वरूप ही है, ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है, अखंड है, यानी अविनाशी, अनादिकाल से हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ, परिपूर्ण स्वरूपो हम, परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक अजीव तत्व को समझ में नहीं आएगा। अजीव तब तो समझेंगे हम अजीव क्या है, पुद्गल है, जड़ है, नाशवंत है, रूपी है। शरीर को ही हम अनादिकाल से हम जीव लगाते आ रहे, अनादिकाल से शरीर को ही पकड़ के रखा है। देखो, बालक जन्म को आता है, बेचारा माँ को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं। छोड़ता है नहीं, 2 साल का हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो, माँ के पास ही रहता है। तो ये शरीर का जो मोह है अपना, यह आज तक छूटा नहीं। देखो, अपन अच्छा अच्छा खिला रहे, अच्छा अच्छा पिला रहे, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे, यानी नहीं मिले अच्छा भोजन, नाराज हो रहे, दुखी हो रहे। शरीर का ही कारण है। विचार करो, हमें शरीर पे का जो मोह है, अपनापन है, ममत्व भाव है, इसको छोड़ना है। बिना छोड़े बिना हमें सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होगा, स्व समय पर समय प्राप्ति नहीं होगी। पहले पूर्वांग के 38 गाथा हमारी देखो सूर्यनगर में हो गई, और जीव अजीव अधिकार की 6-7 गाथा, मुझे 45 गाथा के चले गए हम। पढ़ाते पढ़ाते देखो बहुत आनंद से लोग पढ़ते, सुनते, समझते हैं। यहाँ 7-8 गाथा हुई थी, यहाँ भी क्या समय सारी पढ़ा रहा, 45 गाथा हो गई वहाँ। शुरू से ही मैं जैसा चातुर्मास की शुरुआत हुई वैसा रोज मैं सूर्यनगर में जा रहा। लोग बेचारे शांति से, प्रेम से, वात्सल्य से रहा देखते मेरी, वैसा मेरा, मैं स्तुति नहीं कर रहा मेरी, मगर वो शांति से सुनते हैं। मैं भी ज़्यादा समय लेता नहीं उनका। जाते बराबर जला भी शांति मंत्र कर दिया 10 मिनट में, लेकिन प्रवचन कर दो 15-20 मिनट में, अपना अपना रिटर्न। कोई वहाँ रुकने का काम नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई गप्पे टप्पे मार रहे वहाँ, कुछ ही नहीं। चलो, तो देखो ये ये अपना पंचाष्टिकाय में यही बता रहे कि देखो 9 पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य हमें समझना है कि 6 द्रव्य सबसे महान है। 6 द्रव्य हमें समझना चाहिए। 6 द्रव्य में पंचाष्टिकाय 5 ही अस्तिकाय कहे उन्होंने कि ये शक्ति रूप से 5 ही है। अनेक काल द्रव्य एक रूपी कहा है उसको,
एक एक प्रदेश पर उनके पर एक प्रदेशी एक एक परमाणु एक एक प्रदेश पर बिखरे हुए हैं। अमृत चंद्राचार्य ने उसको तो स्वर्ण रूप कहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि क्यों कि शाश्वती अनादिकाल से छही द्रव्य किन्हें निर्माण की नहीं, कोई नष्ट करने वाला नहीं। अनादिकाल से छही द्रव्य स्वतंत्र है, उसका कोई करता धरता नहीं। ना आदिनाथ भगवान नहीं, पार्श्वनाथ भगवान नहीं, कोई शांतिनाथ भगवान नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो अनेक धर्म निर्माण हुए, कोई किसी का करता धरता नहीं। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा है पंचास्तिकाय में कि सभी द्रव्य अपने अपने जगह स्वतंत्र है। तो वैसा हमें समझना चाहिए कि हम भी स्वतंत्र हैं, मगर हम स्वतंत्र कहाँ समझ रहे। यही तो वेद ज्ञान हुआ नहीं, अपने को ज्ञान हुआ ही नहीं उसका। ये मेरा लड़का है, मेरे पति है, मैं उसका भांजा हूँ। ये जो अकेला जो जन्म को आता मगर इतने नाते फाटे जमा करे, उन्हें देखो गिनती करो तो 10, 15, 20 जमा हो जाएंगे। पति है, भांजा है, लड़का है, 2 पोती है, एक पोता है। देखो कितने नाते, यही शरीर के नाते बनाए हमने। मगर आचार्य कह रहे कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, एक में से कोई मिले नहीं। देखो 6 द्रव्य एक ही जगह रह रहे सब। आकाश उसको स्पेस दे रहा सब, उनको हमको भी दे रहा कि रहो भाई, तुमको सब मकान बेकार तो तुम बांध रहे बराबर, मगर आकाश दे रही हमें स्पेस दे रही। विचार करो इतना फैला हुआ है चारों तरफ कि कहाँ टेका हो कहाँ रुका है हमें कोई आता पता नहीं। हमें समझना चाहिए कि सभी जो स्वतंत्र है, कोई किसी से एक में से मिला नहीं। एक ही जगह रहकर भी एक में से मिलते नहीं। तो हम एक में से क्यों मिल रहे, एक में से सुखी दुखी क्यों हो रहे, किसके लिए सुखी दुखी हो रहे, क्या मिल रहा हमें। देखो तुम कुछ दे ही नहीं रहे, ना तीर्थंकर प्रभु भगवान दे रहे। देखो उनको जब ज्ञान हुआ, सच्चे स्वरूप का बोध हुआ, होते बराबर उन्होंने सब त्याग कर दिया, सब छोड़कर जंगल निकल गए। उन्होंने कोई जिनवाणी पढ़ी नहीं, कहीं जिनवाणी थी नहीं तब, कोई शास्त्र पढ़े नहीं, कोई ने संबोधन करा नहीं। मगर ऐसा ज्ञानी थे, उनका पुण्य इतना प्रबल था कि सच्चे स्वरूप का बोध हो गया उन्हें, सच्ची वितरागता प्रकट हो गई, सच्चा ज्ञान प्रकट हो गया, विरक्त हो गया मन। इतने राणे इतने पुत्र थे तो भी किसी में मन अटका नहीं, ऐसा पीछे मुड़कर देखा नहीं कि भाई इनका क्या हो रहा। सीधा जंगल चले गए। जंगल जाने के बाद देखो इतना बड़ा पुण्य था कि सब पूरा जंगल भी हरा भरा हो गया, फल फ्रूट लग गए असमय में। विचार करो, और पशु पक्षी अपनी क्रूरता बोलकर उनके सामने आकर बैठने लग गए, उनका स्वाद लेने लग गए। अपने सामने कौन आएगा, कौन बैठेगा, विचार करो। साधा आदमी आने को बैठने को तैयार नहीं। कैसा प्रबल पुण्य था उनका, विचार करो। महान पुण्य थे कि इतना प्रबल पुण्य कहाँ से प्राप्त करा। मैंने अनेक बार प्रश्न किया प्रभु को, अनेक बार प्रश्न किए मैंने कि इतना पुण्य तुमने कहाँ से लाया। देखो पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भाव तक उत्तम क्षमा धारण करी। कमट ने कितने उपसर्ग करे उनको पर, मगर कहीं उन्होंने प्रश्न करा ही नहीं कि भाई तू यूँ क्यों कर रहा, किसके लिए कर रहा तू, मगर नहीं करा ही नहीं। आखिरी केवल ज्ञान हुआ तभी ये धर्मेंद्र परमादि प्रकट हुए, उन्होंने संरक्षण करा उनका, मगर उन्होंने खोलकर प्रश्न करा ही नहीं जब भी उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा पंचास्तिकाय ग्रंथ में यही समझा रहे कि पंचास्तिकाय सही ग्रंथ समझो, सही ग्रंथ समझने के बाद हमें सच्चे स्वरूप का बोध होगा। सच्चे स्वरूप का बोध होने पर ही हमें सच्चा ज्ञान होगा। आचा श्री आदि सागर जी महाराज की, हाथ उठा करके आचा श्री आदि सागर जी महाराज की, आचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचा श्री विमल सागर जी महाराज की, आचा सन्मति सागर जी महाराज की, आचा सुनील सागर जी गुरुदेव की।
ये जो समस्त जिनागम का हर एक शब्द जो है, कहाँ किस इंसान के लिए वो बहुत बड़ी बात है। किसी जो डंडे से आप गाय को हाँक रहे हैं, जिस डंडे से आप गाय को, भैंस को, बड़े ही जानवर को हाँक रहे हैं, वो डंडा बकरी पे मारोगे तो, उसी डंडे से बकरी के बच्चे को चलाओगे तो वो बात चलने वाली नहीं है। जो साड़ी आपने पहनी है, कितनी मीटर की साड़ी होगी आपकी, मुझे ध्यान नहीं, कितने हाथ क्या बोलते हैं, साढ़े पाँच मीटर की साड़ी आपने पहनी, चूंकि आप एक मतलब कि आप एक वयस्क महिला हैं, आप बुजुर्ग महिला हैं, 5.5 मीटर की साड़ी चाहिए। पर जो 8 साल की बच्ची आहार देने आई है, जो 9 और 10 साल की बिटिया आहार देने आई है, जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है, उसको पहनाओ 5.5 फीट की साड़ी, बेचारी संभाल नहीं पाएगी, उसको छोटी साड़ी चाहिए उसके लिए। तो कोई बेटा आया, 8 साल का बच्चा है, वो आहार देने आया है, तो अब उसको वही वाली धोती पहना जो धोती दादाजी लोग, जो बड़े लोग पहनते हैं। हालांकि जो धोती दादाजी लोग, बड़े लोग पहनते हैं, कितने मीटर की होती है, कितने हाथ की होती है, 4 मीटर की, मुझे हाइट मान लो 4 मीटर की, कल्पना करो 4 मीटर की धोती होती है, जो बड़े लोग जो धोती को पहनते हैं। 8 साल का बच्चा, मान लो कम हाइट वाला बच्चा 8 साल का, उसे आप पहनाओगे तो वो जमने वाला नहीं है। तो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा महान सिद्धांत है स्यात। क्या शब्द है, स्यात। स्यात कथनचित मतलब क्या, इस अपेक्षा से बात बिल्कुल 100 आने 100% सही है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से बात बिल्कुल भी ऐसी है ही नहीं। अब आलाप पद्धति के अंदर कहा गया है आत्मा अजीब है। बोलो क्या बोला, आत्मा अजीब है। हम लोगों ने क्या माना आज तक, आत्मा जीव है, सीधी सी बात है। हम आत्मा को तो जीव मानते हैं, शरीर को हम अजीव मानते हैं, लेकिन आलाप पद्धति में क्या लिखा, शरीर तो जीव है और आत्मा अजीव है। बताओ कैसी उल्टी बात लिख दी। तो वहां नए लगाए गए हैं अपेक्षा। क्या अपेक्षा वहां पर, चूंकि शरीर कैसा है, सजीव निर्जीव है, शरीर जड़ है, शरीर अचेतन है, और शरीर के साथ में आत्मा, इसलिए आत्मा को उस अपेक्षा से अजीव कह दिया गया है। अब दूसरी अपेक्षा, दूसरा सिद्धांत, दूसरी मान्यता क्या, शरीर कैसा है, शरीर तो अजीव है और आत्मा रह रही है, तो आत्मा को अजीव बोल दिया। अब दूसरी बात, शरीर कैसा है, नॉर्मल चीज क्या बोलते हैं हम, शरीर हमारा जड़ है, पुद्गले, अचेतन है, निर्जीव है, और निर्जीव के साथ में आत्मा रहती है, इसलिए आत्मा भी निर्जीव है, आत्मा भी अजीब है। आत्मा अजीब है, कथनचित शब्द जोड़ा है, कथनचित शब्द जोड़ा है, कथनचित शब्द जोड़ा है। क्या शब्द जोड़ा, कथनचित मतलब क्या भैया, जब मैं कह रहा हूं कि दादाजी बहुत धर्मात्मा हैं, तब उनकी बात में नहीं कर रहा हूं। अभी ये हीरोइन की बात ही कर रहा हूं मैं। कल जब उनकी बात हो तो उनको बोलूंगा बहुत धर्मात्मा है। जब मैं इनको धर्मात्मा बोल रहा हूं तो मतलब ये नहीं कि मैं उनको पापी बोल रहा हूं, जब मैं उनको कोई गधा, पगला, मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। क्या बोलते हैं, आज अमजद स्वामी ने जो सिद्धांत दिया, जो उदाहरण दिया, कितना प्यारा उदाहरण दिया, व्यवहार ने निश्चय ने का। क्या उदाहरण दिया, अरई मथानी, जब वो घी निकालते हैं, मक्खन, घी के लिए मक्खन निकालते हैं तो 2 हाथ होते हैं। जिस हाथ तो खींच रही है वो मुख्य हाथ हो गया, और दूसरे को ढीला छोड़ दिया, कुछ नहीं किया उस हाथ का, यूं छोड़ दिया, और फिर उस हाथ को मुख्य बनाया और इस हाथ को ढीला छोड़ दिया। क्या अब वो आचार्य रामचंद्र बोलते हैं, ठीक ऐसी व्यवहार ने निश्चय है, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये नए मुख्य हो गया और ये नए झूठा हो गया, रद्दी हो गया, खटारा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अपेक्षा क्या है, अपेक्षा क्या है आपकी, किस दृष्टिकोण से आप बात करें। फिर से बोलूंगा मैं फिर से बोलूंगा कि ये जो महिला है ना, ये महिला, ये इनकी बहू है। पति की बहू है क्या, नहीं, पति तो पत्नी बोलेगा, इनका जो बेटा है वो पत्नी बोलेगा, वो बहू बोलेगा नहीं, वो तो माँ बोलेगा बेटा। तो कौन सी अपेक्षा आपने लगाई है। यहाँ स्यात शब्द जोड़ा जाता है, और शाह शब्द हटा दिया जाए तो बात मिथ्या हो जाती है। इस बात को दूसरे शब्दों में मैंने कहा था, श्री जी बैठे, भगवान बैठे, कौन बैठे, भगवान के प्रतिबिंब जिनमें में विराजा आदि भगवान है विराजे हुए हैं, तो मेरा उल्टे हाथ की तरफ विराजे हुए हैं। प्रतिमा जी का विराजमान है,
मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ विराजमान है, लेकिन आपके आपके राइट हैंड पे विराजमान है और उनके, सीधी सी बात है। और क्या, तो मैं झगड़ा करूं मैं आपसे? नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड है ये? भैया दोनों बातें सही है, आप भी सही बोल रहे हो, मैं भी सही बोल रहा हूं। मैंने एक उदाहरण और दिया था मैंने आपके सामने। अब यही महिला है, ये महिला मोटी भी पतली भी है, मुझसे तो ये मोटी है लेकिन पड़ोसन से तो पतली है ये। वही वस्तु सत्य भी है, वही वस्तु असत्य भी है, वही हल्की भी, वही वस्तु भारी भी है, वही बेटा वही बेटी, वही महिला वही पुरुष, गोरा भी काला भी है, वही व्यक्ति अमीर भी गरीब भी है। मैं किसी एक चीज से पकड़ के बैठ जाऊं, नहीं वो तो गरीब ही है, नहीं भैया ऐसा नहीं है। धीरू भाई अंबानी से गरीब है, झोपड़ी वाले से तो वो इंसान अमीर है। क्यों जी, इनकी बात कर लो, किसी की बात भी कर लो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सब के सब गरीब हैं। किसके मुकाबले? वो जो अरब खरबपति लोग हैं दुनिया के, उनसे तो सबके सब गरीब हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई भी 100-200 करोड़ का मालिक यहाँ पे नहीं बैठा जाता, मुझे ध्यान है। तो 100-200 करोड़ 500 करोड़ का जो मालिक है उसके मुकाबले सबके सब गरीब हैं। लेकिन जो झोपड़ी में है, जब खाने का तो रोटी नहीं, उसके मुकाबले तो आप गरीब हैं। तो अपेक्षा कौन सी लगाई है आपने? तो बड़ी सुंदर यहाँ पे परिभाषा लिखी है आचार्य श्री, यहाँ पर वो सुंदर बोल रहे हैं कि खूब सारी बातें हैं इन्होंने कहीं कहीं पर इस अपनी इस टीका के, अपने इस प्रवचन के अंदर कहीं कहीं पर इन्होंने कुछ दूसरे ग्रंथों का भी उल्लेख किया है। दूसरे मतलब कि जो जैन धर्म के नहीं, उन ग्रंथों का उल्लेख किया है इन बातों को पुष्ट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ज्ञान भाव भाव पाहुड़ की गाथा नंबर 59 है, और नियम सारी गाथा नंबर 102 में ये कहा कि ये सेम यही बात कही गई है, ज्ञान दर्शन वाला शाश्वत आत्मा ही मेरा है, पर द्रव्य के संयोग से होने वाले से सही भाव मुझसे पतके भाई है। जो कुछ मेरे अंदर है, मेरे अंदर क्या होना, मेरे अंदर राग द्वेष भी है, मेरे अंदर क्रोध भी है, मान भी है, माया लो ज्ञानावणी दर्शनावणी वेद मोहि नायम नाम गोत, 8 के 8 कर्म मेरे भीतर है, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है ये। मेरा स्वरूप क्या है? रियल में सचमुच में निश्चय से मेरा स्वरूप क्या है? जो सिद्धों का स्वरूप है ठीक वही एज इट इज, वही का वही मेरा भी स्वरूप है। सिद्ध भगवान जैसे बिल्कुल 100% वैसा का वैसा मैं भी हूं। लेकिन दूसरा सिद्धांत एक और भी है, उसका नाम क्या है? व्यवहार नहीं। बोलेगा भैया सिद्ध भगवान के पास तो एक भी कर्म नहीं है, तेरे पास तो 8 के 8 कर्म है, मतलब तो सिद्धों से थोड़ा सा अलग है, तेरी पर्याय अलग है, उनके शुद्ध शुद्ध पर्याय है और तेरी पर्याय कैसी अशुद्ध 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 पर्याय है। तो सारे नयों को और जिन्हें मोक्ष होता है, तो अभी समय सार के अंदर लास्ट में आता है नए पक्षातिक्रांत। क्या शब्द यूज किया है? नए पक्षातिक्रांत। क्या मतलब इसको दादी बताओ, क्या मतलब इसका होता है? बोलो। नए, हाँ व्यवहार नए, हाँ वो न तो व्यवहार का पक्ष लेता है और न निश्चय का पक्ष लेता है। वो न तो ये चिल्लाता है कि मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरी आत्मा शुद्ध है। मेरी आत्मा शुद्ध का मतलब क्या निकलता है? मेरी आत्मा शुद्ध का मतलब कि मैं शुद्ध शब्द यूज कर रहा हूं। क्या मतलब इसका? इसका उल्टा मतलब अशुद्ध वो भी तो कुछ होता होगा कि नहीं होता होगा? निश्चय में ऐसा नहीं बोला जाता है। निश्चय में का चिंतन होता है मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं कैसा हूं? मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं मैं। क्या मतलब इसका? जो दर्शन ज्ञान स्वरूपी नहीं हूं मैं हूं ही नहीं। अब जो दर्शन ज्ञान स्वरूप वाला नहीं हो, मैं नहीं हूं, ऐसा ये जीव ने सोच ही नहीं रहा है, चिंतन ही नहीं, विचार ही नहीं है। मात्र मैं मेरे बारे में चिंतन कर, मैं मतलब स्वार्थ वाली बात नहीं है। यही बात वैष्णव परंपरा में कही गई, अहम ब्रह्मास्मि। क्या शब्द यूज किया है? अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं मैं। जो यही बात वैष्णव परंपरा की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल अविनाशी, ऐसा कुछ वहां पे लिखा हुआ है। वो लोग ऐसा बोलते, वैष्णव परंपरा में ऐसा बोला जाता है कि भगवान का अंश है हमारी आत्मा। भगवान तो इतना बड़ा पहाड़ और हम लोग उस पहाड़ के छोटे से टुकड़े। भगवान के पास अनंत 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 आनंद है और हम उसी पहाड़ के हिस्से हैं। जितनी मिठास इतने बड़े आम के भीतर है, वही मिठास एक काम के छोटे से टुकड़े के भीतर भी है। जो खारापन नमक के पूरे डले के अंदर, इतने समझो इतनी मोटी नमक की डली है, वही खारापन
नमक के छोटे से कण के भीतर भी है। तो वो लोग वैष्णव परंपरा क्या बोलता है, ये अंश है। लेकिन जैन धर्म क्या इस चीज को मानना, जैन धर्म इस तरह से बोलता, भैया हम सब भगवान बन सकते हैं, लेकिन कब, जब कर्म नष्ट होंगे, जब 8 के 8 कर्म नष्ट होंगे फिर हम भगवान बनेंगे। और एक बार हम भगवान बन गए, एक बार 8 के 8 कर्म नष्ट हो गए, फिर अनंत 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 काल के लिए मोक्ष में जाके विराजमान हो जाएंगे। और जब मोक्ष में हम विराजमान हो जाएंगे फिर दोबारा कभी लौट के धरती पर कभी भी नहीं आएंगे। समनभद्र स्वामी लिखते हैं रत्न स्वाचार के भीतर, क्या लिखते हैं, काले कल्प शते पीछा। ये अंतर वैष्णव परंपरा में और जैन धर्म के अंदर क्या अंतर है। वैष्णव परंपरा बोलती भगवान एक बार मोक्ष में गए, वैकुंठ में गए, दोबारा फिर से अवतार लेंगे, वापस धरती पर लौट के आएंगे। और जैन धर्म बोलता भगवान अब कभी भी नहीं आएंगे। एक चीज और जो बेसिक डिफरेंस होता है, वो अंतर क्या होता है कि जो वैष्णव परंपरा बोलती जो भगवान बन गए, जो राम है वो राम, जो कृष्ण है वो कृष्ण है। अब कोई भी सामान्य इंसान बिल्कुल राम जैसा पदवी, वैसा गौरव, वैसा सम्मान, वैसी पूजा, वैसी प्रतिष्ठा, वैसे गुण, वैसा आनंद आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। कौन बोलती है, वैष्णव परंपरा, हिंदू धर्म। लेकिन जैन धर्म क्या बोलता है इस बारे में कि देखो भाई, कोई सा भी सड़ा गला जीव जबरदस्त त्याग करे, जबरदस्त तपस्या करे, तो भी एक दिन भगवान राम की तरह, भगवान हनुमान की तरह बन सकता है। लेकिन तपस्या उसकी उस तरह की, उस कैटेगरी की, उतनी जोरदार, उतनी शानदार तपस्या उसकी, उसका त्याग उसका होना चाहिए। जैन धर्म सिर्फ एक चीज है, कौन सी चीज, वो तपस्या और त्याग। कितना ज्ञान है, कितना ध्यान है, ठीक है, बहुतों को हो जाता है। कई तो ऐसे लोग भी मैंने देखे अपने जीवन के अंदर 10-10, 15-15 घंटे ध्यान करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, हर रोज और बरसों से 10 घंटे, 15-15 घंटे ध्यान करते हैं। और जब उनसे चर्चा होती है ना, तो 7 तत्वों के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 7 तत्वों के बारे में जो उनकी समझ है, उस समझ में ही बहुत तरह उसके अंदर कुछ गड़बड़ घोटाले वाली सारी चीज, सारी मान्यता है। तो जैन का मुख्य सिद्धांत है सम्य दर्शन मूलम, सम्य दर्शन मूल है। अब मूल की जड़ की बात तो कर लिया आपने, तने का क्या होगा, तने का, डाल का क्या होगा। जब पेड़ है, जड़ है, तना भी तो होगा ना, पत्ती भी तो होगी। तना नहीं है, पत्ती नहीं है, फल नहीं, फूल नहीं है, तो क्या काम की जड़, जड़ को चाटोगे क्या, जड़ का चाट डालोगे क्या, उसमें पत्ती है ना, फल है ना, फूल है ना, उसमें तना है। तना नहीं है तो लकड़ी काट के आप उपयोग नहीं कर सकते हो, फल फूल नहीं तो आप खा नहीं सकते हो, सेंट इत्र बना नहीं सकते हो, किसी काम का नहीं सब पेड़। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि सम्य दर्शन तो उसका तना हो गया, लेकिन फिर सम्य दर्शन उसकी जड़ हो गई, जड़, सॉरी, सम्य जड़ हो गई, जड़। अब तना कहाँ पर है, फल कहाँ पर है, फूल, अच्छा फल फूल होंगे तो पक्षी भी आएंगे, राहगीर भी आपको उस पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे, निवास करेंगे। तो कौन सा फल है, कौन सा फूल है, कौन से राहगीर है, कौन सी कोपल है, कौन सी पत्ती है, कौन सा तना है। एक पतली वाली टहनी होती है, एक मोटी वाली टहनी होती है, और बहुत मोटी डाल होती है, 2-3-4 बहुत मोटी मोटी डाल मिलके बड़ा मोटा वाला तना का निर्माण होता है। तो आज समय की सीमा है, हम कल चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से इसी ग्रहण सार के आगे के अध्याय को, आगे के सूत्र को हम पढ़ेंगे। हम आभारी हैं आचार्य कुन देव के, ऐसे महान आचार्य धरती पर हुए, उनकी पवित्र वाणी हमको सुनने को मिली। हम कृतकृत्य, हम ऋणी हैं जिन जिन शावक शाविकाओं ने ऐसे महान कुन आचार्य की सेवा करी, उन्हें हार दान दिया, उनकी वैयावर्ती करी, उनकी सेवा करी, उनको लिखने के लिए कॉपी पेन कलम प्रदान करी, उनके साधना के अनुकूल योग्य माहौल का निर्माण किया, उन्हें रहने को वसति का दान करी। अगर वो शावक शाविका रहने के लिए कोई वसति का मतलब क्या, मुनि निवास का निर्माण नहीं करते, उन्हें रहने के लिए उचित अनुकूल योग्य जगह उनको बताते नहीं, वो तो कोटरों में, गुफाओं में उस जमाने में प्राचीन काल में से अलग से धर्मशाला नहीं बनती थी। कहीं कहीं उल्लेख भी आता है, जैन धर्म में एकांतवाद नहीं है, कहीं कहीं प्रथमान युग में से उल्लेख भी आता है कि मुंदराज शहर में भी आते थे। सुखपाल मुनिराज, ध्यान है ना, लगातार 4 महीने रानी के महल के जस्ट पड़ोस में चौमासा किया, और जब वो गाथा पढ़ रहे थे बेटे ने सुन लिया, फिर वो साड़ी बांध बांध के नीचे कूदा, फिर दीक्षा ली। सारी कहानी आपको, फिर लोमड़ी बनी, मार के खा गई, वो सारी कहानी, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ, सारी कहानी आपको मालूम है।
तो यहाँ जो बात चल रही है, ऐसे महान कुंद कुंद आचार्य उन्हें नमोस्तु करते हैं। रैन शाह से महान ग्रंथ को उन्होंने लिखा है और पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में लिखते हैं, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं। गुरु चेले को भगवान की मूर्ति तक को भी स्वीकार नहीं करते हैं। कहाँ पर? समाधि तंत्र के अंदर। ये सारे पर द्रव्य बाहर की चीजें से मेरे कल्याण नहीं होने वाला मेरी आत्मा का। और वही पूज्यपाद आचार्य जब समाधिवती लिखते हैं तो एक प्यारी बात लिखते हैं, जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्त जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु भवे भवे। हे भगवान, हतो पादो मम हृदय पदलीनम त्रिशुन दीन तावत यावत भगवान, जब तक निर्वाण न मिले, जब तक मोक्ष न मिले, तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में बने रहे और मेरा हृदय आपके चरण कमल में बना रहे। बताओ कितनी विरोधी बातें हैं। एक तरफ तो वही पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कोई पद परमिष्ट नहीं होता, सब पर है, दूसरे हैं, पराये हैं। और वही पूज्यपाद स्वामी आचार्य क्या लिखते? भगवान, हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति मिले। जन्म जन्म में तो दो नए हैं, दो सिद्धांत हैं, दोनों को मिक्सअप मत कर देना, घालमेल मत कर देना। और आपने पर मान के दूसरा मान के जनवाणी को छोड़ दिया, मुनिराज को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, तो नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली है। पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, लास्ट इतने ग्रंथ लिख दिए पूज्यपाद महाराज ने, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए। वो लास्ट में क्या बोलते हैं? जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा में स्तु सदा में स्तु। हर रोज मेरी भक्ति आप में बनी रहे, बढ़ती रहे, और हर जन्म में मुझे आपके चरण मिले, हर जन्म मुझे आपका दर्शन मिले। बोले पूज्यपाद स्वामी की